चलो बच्चों, आज पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे ओम्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग के पास एक एक्सप्रेशन आया था आर। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपके पास क्या आया था फार्मूला? V = IR। ये फार्मूला आपके पास आया था। तो V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। R रेजिस्टेंस। तो यहाँ से R का फार्मूला हम निकाल सकते हैं V/I। चलिए, अब क्या है? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ निकाल लेता हूँ। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा? तो ऑलरेडी आप जानते हो जे R = V/I। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस हम जब निकालेंगे तो यूनिट ऑफ वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ करंट। तो हमारा ये एक्सप्रेशन फार्मूला यूनिट आ जाएगा। यूनिट ऑफ PD पोटेंशियल डिफरेंस बटा यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। चलिए, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? तो ओम। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वोल्ट। और यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? एम्पियर। तो 1 ओम बराबर क्या हुआ? वोल्ट पर एम्पियर। तो चलिए, हम कैसे डिफाइन करेंगे 1 ओम? डिफाइन 1 ओम रेजिस्टेंस। 1 ओम रेजिस्टेंस को हम लोग डिफाइन करेंगे। क्या होगा? द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is said to be 1 ohm if 1 ampere current, if 1 ampere current flowing through the circuit when potential difference applied between, यहाँ between लिख सकते हो, between इट्स टू एंड। इसको समझ लीजिए। यदि कोई एक कंडक्टर है, AB, एक कंडक्टर है AB, इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया? 1 वोल्ट। इसे करंट, कितना करंट फ्लो कर रहा है? 1 एम्पियर। तो AB कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 ओम। तो किसी कंडक्टर के दोनों एंड के बीच, A और B के बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया? 1 वोल्ट। कितना करंट फ्लो कर रहा है इसे होते हुए? 1 एम्पियर। तो इस AB कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या हो गया? 1 ओम। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ 1 ओम। चलिए, आगे का टॉपिक से, आज का टॉपिक से रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर का डेफिनेशन से शुरू करता हूँ। तो चलिए, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर होता क्या है बच्चों? देखो, रेजिस्टेंस का मतलब हुआ, रेजिस्टेंस का हिंदी में मीनिंग हो जाता है बाधा डालना, बाधा, रुकावट। उसी तरह से जब कभी करंट पास करता है इलेक्ट्रिक कंडक्टर से, तो उसमें कुछ बाधाएं आती हैं। उसी बाधा को, उसी ऑब्स्ट्रक्शन को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। तो चलिए, हम तो देखते हैं, कंडक्टर बनाते हैं। ये कंडक्टर है AB। थोड़ा समझने के लिए इसको मोटा बना देता हूँ AB। जब इसके दोनों एंड के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूँगा, तो इसमें निगेटिव जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट होगा,
ये फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ड्रिफ्ट होगा निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ऐसे ड्रिफ्ट होगा। अब ड्रिफ्ट होगा तो ड्रिफ्ट होने के समय क्या होता है, अदर जो आयंस है, पॉजिटिव आयंस या अदर एटम्स ऑफ द पार्टिकल, उससे वो टकराएगा, कोलाइड करेगा, और इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन को एक बाधा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा। उसी ऑब्स्ट्रक्शन को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ कंडक्टर, तो व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन, कौन सा है ये, फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करता है निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ड्यूरिंग दैट it collides with the other ions, positive ions and other atoms of the particle, that is the cause of resistance। तो रेजिस्टेंस क्या है, तो एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है when current passes through a conductor। तो चलो अब इसका डेफिनेशन ये तो हो गया। अब रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर क्या है, इसका डेफिनेशन चलते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर क्या है, व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट फ्रॉम negative terminal to positive terminal, it offered, the conductor offered obstruction means रुकावट, obstruction यहाँ obstruction when free electrons drift from negative terminal to positive terminal, the conductors offers obstruction to flow these free electrons is called resistance of the conductor। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस का डेफिनेशन। व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट, जब हमें इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर, द कंडक्टर ऑफर ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो द करंट, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो आप उस तरह का डेफिनेशन दे सकते हो। अब क्या है ना, ये तो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन हो गया। अब क्या है, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ लिखा हुआ कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। तो कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। तो क्या है ना, जो व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स drifts towards पॉजिटिव टर्मिनल, देखिए निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल दे क्या करते हैं, दे कोलाइड with positive ions and other atoms, दूसरे एटम से भी टकराते हैं, and other atoms
therefore their other atoms that is the cause of, तो टकराएगा तो बाधा होगा ही, that is the other atoms that is cause of resistance। और इस तरह से उसकी काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कन्वर्ट इनटू अदर फॉर्म्स, इस तरह से एनर्जी का ह्रास होता है। इन दिस कंडीशंस इलेक्ट्रिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड, कौन दिया है उसको, फ्री इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी कौन दिया है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी दिया है। काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट्स, बदल जाता है, कन्वर्ट्स इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक हीट एनर्जी etc, हीट एनर्जी। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी कौन सी में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। दैट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। चलिए, एक कॉज ऑफ रेजिस्टेंस हो गया। अगला टॉपिक्स होगा फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, कौन कौन सा फैक्टर है, कौन कौन सा कारण है जिस पर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड करता है। तो इसको समझने के पहले आप चलिए, आपको मान लो जो 3 रास्ते से जाना है। एक रास्ते है लंबी रास्ता है और एक रास्ता छोटा है, किसको आसानी से आप क्रॉस कर जाओगे। ए बी रास्ता है, ए बी सी रास्ता है, चाहे सी डी रास्ता है, इसको इजीली पास कर जाओगे, इजीली, और इसको बाई हार्डली पास करोगे। उसी तरह से रेजिस्टेंस क्या है, कोई करंट, कोई चार्ज आसानी से छोटे वायर को आसानी से क्रॉस कर जाएगा, लेकिन लंबे तार को पार करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन को लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसके दरम्यान नंबर ऑफ मोर कोलिजन होगा। दैट्स वाई रेजिस्टेंस विल बी मोर। लंबे रास्ते को तय करेगा तो उसमें उतने दूर तक बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, जब ए से बी तक जाएगा तो उसमें बहुत दूर तक जाने में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन अदर इलेक्ट्रॉन से, अदर एटम से टकराएगा, तो इसमें नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा होगा, जिसके चलते इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसमें छोटा रास्ता तय करना है तो नंबर ऑफ कोलिजन यहीं तक का जो एटम्स आयंस है उसी से टकराएगा, इसलिए इसमें हालत में इसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो पहला टॉपिक्स है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या होगा, तो आपको अभी बताया, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is directly proportional to लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ बड़ा होगा तो उतना दूर जब करंट फ्लो करेगा तो उसमें अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग अदर आयन से, अदर एटम से फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, टकराएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर हुआ। अब क्या है ना, अभी ना बताया ये तार लंबा है तो फिर इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर से इधर, मान लेते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे आयन से टकराएगा, ज़्यादा कोलिजन होगा, ज़्यादा दूर जाएगा। और छोटा तार है तो यहाँ पर फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कम दूर तक जाएगा तो कम कोलिजन होगा। तो इसको लिखोगे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एक्सप्रेशन 1 दीजिए। दूसरा हुआ, अब आपके पास एक चौड़ी रास्ती है, चौड़ा रास्ता है, तो आप आसानी से रास्ता तय कर लेते हो। पतली गली जाना होता है तो कम
थोड़ा दिक्कत होता है। उसमें वो अदर आदमी जा रहा है तो आप इधर से उधर कट के अपना रास्ता ढूंढ के निकल जाते हो चौड़े रास्ता में, लेकिन पतले रास्ते में आपको रास्ता ढूंढना दिक्कत होता है। उसी तरह से किसी चौड़े वायर से, माने मोटे वायर से फिर इलेक्ट्रॉन आसानी से अपना रास्ता ढूंढते हुए ड्रिफ्ट करते हुए चला जाता है एक छोर से दूसरे छोर। लेकिन पतले तो वायर में क्या होता है ना, वो ड्रिफ्ट होने में उसको अदर एटम से, अदर आयन से टकराहट ज़्यादा होती है, इसलिए पतले वायर में क्या होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो पतले वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब यदि इसको काटेंगे पतला पतला वर्टिकल तो छोटा छोटा सर्कुलर डिस्क मिलेगा, इसमें बड़ा बड़ा डिस्क मिलेगा। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, छोटा है। तो पतला रास्ता होगा तो कोलिजन ज़्यादा होगा। तो इस तरह से करंट के साथ भी वही स्थिति होती है। तो चलिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, दूसरा टॉपिक पॉइंट क्या है जिस पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो अभी बताया ना, कंडक्टर क्या होगा, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ये इधर मिटाता हूँ। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इनवर्सली का मतलब होता है, यही होता है, एरिया ये ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, और ए कम तो ये ज़्यादा। तो चलिए इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली, क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसको भाषा दे दीजिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होगा, प्रोपोर्शनल, समझ में आ रहा है ना, प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो चलिए इसको एक्सप्रेशन 2 दे दिया। यही मेनली 2 फैक्टर है जिस पे हम फार्मूला निकाल लेंगे रेजिस्टेंस का। लेकिन चलिए और 2 पॉइंट होता है। तीसरा पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर। ऐसा एजम्पशन है ये हमारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन है चाहे अदर एटम से, वो वाइब्रेट करते रहते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर दे देते हैं किसी सबस्टेंस का तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, और बढ़ जाती है। यानी जो एटम्स और आयंस है वो क्या होगा, ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ, यहाँ पर एटम्स और आयन है वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा। अब जब हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा तो उससे कोलिजन होगा। यानी टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो उसमें कंडक्टर के अंदर जितने भी एटम्स और आयंस है उसकी एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और इस तरह से एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उससे ज़्यादा कोलिजन होगा। इस तरह से रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो चलिए, टेम्परेचर, एज टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर increases, temperature of a conductor increases, then क्या होगा, its resistance also increases and टेम्परेचर डिक्रीजेज तो रेजिस्टेंस ऑल्सो डिक्रीजेज। तो यही पॉइंट रहने दो, टेम्परेचर बाकी चीज़ अंडरस्टूड है। एंड वाह, चलिए ये हो गया। अब क्या है ना, चौथा टॉपिक्स क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल, अलग अलग कंडक्टर होता है ना, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग क्वांटिटी में होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। तो जिसमें ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो आसानी से, उसमें करंट आसानी से फ्लो करेगा। जिसमें कम होगा उसमें
उतना आसानी से करंट नहीं फ्लो करेगा। तो इसी तरह से मटेरियल को कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर में बांटा गया है। तो फिर इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा किस में होता है? कंडक्टर में। तो फिर इस तरह से कंडक्टर में आसानी से करंट पास करता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में उतना आसानी से पास नहीं करता, और इंसुलेटर में तो पास ही नहीं करता। तो ये नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है जी, आप कौन सा मटेरियल ले रहे हो, कंडक्टर ले रहे हो कि सेमीकंडक्टर ले रहे हो कि इंसुलेटर ले रहे हो। तो इस तरह से ये चौथा टॉपिक्स, द फ्लो द amount of resistance, the resistance offered, the resistance offered by a conductor also depends its number of free electrons per unit volume, that is resistance of a conductor depends the nature of the material। तो चलिए ये 4 पॉइंट हो गया। अब एक्सप्रेशन निकालेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो शुरू का 2 एक्सप्रेशन आया, 2 फैक्टर आया है, आपको बताए थे। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एक्सप्रेशन 1 आया। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एरिया आया, इसमें 2 माने थे। कंबाइनिंग 1 and 2, एक एक्सप्रेशन और दूसरे एक्सप्रेशन को कंबाइन करते हैं तो क्या आएगा? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इंटू 1 बाई ए। इसको लिख सकते हो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। अब क्या है ना, जब बराबर साइन देते हैं, जब प्रोपोर्शनल का साइन पहले से दिया हुआ है तो बराबर का साइन देते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे। तो यहाँ पर कांस्टेंट लगता है रेसिस्टिविटी, रो लगता है। रो क्या होता है? रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पर आर बराबर लिखेंगे, आर बराबर रो एल बाई ए, जहाँ रो क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको कहते हैं रेसिस्टिविटी। आर इज ऑल्सो नॉन एज रेसिस्टिविटी, ये हो गया। अब ये एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस हो गया। अब क्या है ना, अब यहाँ से आप रो के बारे में चलो, रेसिस्टिविटी के बारे में चलो। तो यहीं से रेसिस्टिविटी का डिफिनेशन निकल जाएगा। तो क्या है ना, रेसिस्टिविटी के बारे में, रेसिस्टिविटी का एक्सप्रेशन क्या होगा? रेसिस्टिविटी तो हमारे पास क्या है? वी हैव आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो क्रॉस गुना कीजिए, आर ए बराबर क्या हो जाएगा? रो एल। अब यदि हमको रो का डेफिनेशन निकालना है, रो का एक्सप्रेशन निकालना है, तो एल से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, एल कट गया, तो रो बराबर क्या आ गया? आर ए बाई एल। अब क्या है ना, रो का डेफिनेशन भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? तो चलिए इसमें वेरिएबल जितना है उसका वैल्यू को 1 कर देता हूँ। तो आर ले लीजिए, ए ले लीजिए, कोई कंडक्टर इस तरह से लीजिए जिसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो? 1 मीटर स्क्वायर हो, लेंथ कितना हो? 1 यूनिट हो, एरिया भी 1 यूनिट स्क्वायर हो गया। तो आपको क्या होगा? रो बराबर आर हो गया। तो आप इस तरह से रेसिस्टिविटी का डेफिनेशन दे सकते हो। रेसिस्टिविटी क्या है? रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज द, क्या है? रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज
is defined as the is resistance of a conductor. Resistivity of a conductor is resistance of unit length and its unit cross section. Resistivity of a conductor is resistance of unit length and units area of cross section. Area of a cross section of the conductor. चलो दूसरा डेफिनेशन भी ले सकते हो। अब क्या है ना, कोई आप इस क्यूबॉइड ले लीजिए, इसका एरिया, इसका क्या होगा, ले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर 1 यूनिट है और लेंथ भी 1 यूनिट है, तो क्या होगा, क्यूबॉइड हुआ यूनिट लेंथ का, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टिविटी हो गया इसका। तो रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर क्या होता है, इज रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल of unit side of cube, resistance of a cube of unit side, यानी यूनिट साइड का कोई क्यूब है और इस तरह से उसका रेजिस्टेंस जो आएगा वही उसकी रेजिस्टिविटी कहलाएगा। तो ये रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन हो गया। अब यूनिट यदि देना चाहते हो, यूनिट निकलना चाहते हो रेजिस्टिविटी का, तो रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल, या कंडक्टर की जगह पर आप मटेरियल लिख दीजिए, मटेरियल। अब क्या है ना, यूनिट लिखना है, यूनिट ऑफ रो, तो आपके पास क्या RA/L ना, तो इसका यूनिट नहीं जानते हैं, ये सा यूनिट लगा दिया। तो इसका यूनिट जानते हैं ना, आर का यूनिट क्या होता है, ओम, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ का क्या होता है, मीटर, मीटर काट दिए तो क्या हो गया, ओम मीटर। तो ये सा यूनिट ऑफ क्या हो गया, रो, यानी रेजिस्टिविटी। तो चलो आज की क्लास में इतना ही, और इस तरह से यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं बहुत ब्रीफली आपको बताने की कोशिश किया हूँ। मैं सोचता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।